अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और टॉपिक है हमारा 10.8 ग्रोथ रिस्पॉन्सेस इन प्लांट्स। और ग्रोथ रिस्पॉन्सेस में हमारे पास एक्चुअली प्लांट हार्मोन्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जिनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। एक्चुअली सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस बाय प्लांट्स हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन देयर सब्सिक्वेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत ही गहरे असरात मरतब करते हैं। सच केमिकल्स आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। अब ये जो केमिकल्स हैं इनको हम प्लांट हार्मोन्स या फाइटो मीन्स भी एक्चुअली प्लांट ही होता है, फाइटो हार्मोन्स का नाम देते हैं। They are synthesized by plant in minute concentration and exert their effect either by altering gene expressions। यानी ये जो केमिकल्स हैं ये कोई बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही मामूली सी थोड़ी सी मिकदार के अंदर पैदा होते हैं, लेकिन इनके जो असरात होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये जो असरात हैं इनको पैदा करने के लिए समटाइम ये जीन्स एक्सप्रेशंस को अल्टर कर देते हैं। यानी जो जीन्स के एक्सप्रेशंस हैं, जीन्स का काम करने का तरीका है, उसमें अल्टरेशन प्रोड्यूस कर देते हैं। किस तरह से कि डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को एक्टिवेट करके या इनहिबिट करके या उनकी प्रॉपर्टीज़ को और चेंज करके ये एक्चुअली जीन्स के इफ़ेक्ट को अल्टर कर सकते हैं, एंजाइम्स की को इनहिबिट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस वजह से एंजाइम की एक्टिवेशन या इनहिबिशन की वजह से जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है, यानी प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन्स को की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट असरात मरतब हो सकते हैं। They are produced in young embryonic tissues as there is no specific organ for their production in plant। अब ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहे हैं? प्रोड्यूस एक्चुअली ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ के अंदर हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल एक्चुअली एम्ब्रियो के अंदर स्टार्ट के अंदर या टिप्स के ऊपर, रूट की टिप पर या शूट की टिप के ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स की तरह इनके पास कोई ख़ास किस्म के पौधों के पास ग्लैंड्स नहीं होते हैं जिनके अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस हो। हमारे अंदर जिस तरह से डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियास है, अपना क्या कहते हैं कि थायराइड ग्लैंड्स वगैरह हैं, पाइनियल ग्लैंड्स हैं, इस तरह पौधों में कोई ग्लैंड्स या कोई ख़ास जगह नहीं होती है, बल्कि ये एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ के अंदर या एक्चुअली रूट और शूट की टिप के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं और फिर वहाँ से डिफरेंट पार्ट में पौधे के जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ ये मूव कर जाते हैं। तो एक्चुअली हम मुख्तसर करके पढ़ें तो प्लांट हार्मोन्स के 3 अहम करैक्टर होते हैं। सबसे पहली बात, ये केमिकल नेचर के होते हैं और बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेकंड बात ये कि ये अपने असरात को मुरतब करने के लिए एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। और थर्ड ये कि ये एक्चुअली एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होते हैं और फिर जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ ये मूव कर जाते हैं। There are 5 kinds of plant hormones and these are, नंबर 1 पर है ऑक्सिन्स, नंबर 2 पर है जिब्रेलिन्स, नंबर 3 पर है साइटोकाइनिन्स, नंबर 4 पर है एब्सिसिक एसिड एंड नंबर 5 पर है एथीन। एक्चुअली ये जो स्टार्ट के 3 हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स कहलाते हैं। और नंबर 4 पर जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, इसे हम ABA कहते हैं शॉर्ट में, ये एक्चुअली एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये ग्रोथ प्रमोट नहीं करता बल्कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है। स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर प्लांट की जान बचाने के लिए काम कर रहा होता है। और एक्चुअली इस हार्मोन्स की जो मेन कारकर्दगी होती है वो ड्राउट कंडीशंस के अंदर या विंटर कंडीशंस के अंदर या स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर सामने आती है। और नंबर 5 पर जो हार्मोन है एक्चुअली ये एक किस्म की गैस है, थिन गैस, जो कि मोस्टली जब फ्रूट राइपनिंग का वक्त आता है उस वक़्त काम करता है।
तो अब हम इन पांचों हार्मोन्स को वन बाय वन करके पढ़ेंगे और पांचों की डिटेल्स पढ़ेंगे।